मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां और उदासियां केवल अस्थायी है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और मैं हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं। तुम्हारे परिवार के लिए उपचार और शांति का आगमन हो रहा है। जो जंजीरें तुम्हें बांध रही थीं, वे अब टूटने वाली हैं। तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव का समय आ गया है और चमत्कार जल्द ही तुम्हारे सामने होंगे। तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार मेरी कृपा से हो रहा है। नकारात्मकता को अपने मन से निकाल, क्योंकि यह तुम्हारे और मेरे आशीर्वाद के बीच बाधा बनती है। जब तुम इसे त्याग हो तो तुम्हारा जीवन नई दिशा में आगे बढ़ता है। तुम्हारे और मेरी भक्ति में तुम्हारा समर्पण ही तुम्हें सुख और समृद्धि का अनुभव कराएगा। जो भी कठिनाइयां तुम्हारे जीवन में आई हैं, वे केवल तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए थीं। तुम्हारा आत्मविश्वास और मेरा साथ तुम्हें हर बाधा से पार लगाएगा। तुम अपनी मेहनत और विश्वास के बल पर अपने सभी सपनों को साकार होते देखोगे। मेरी योजना तुम्हारे लिए हमेशा आशा, शांति और सफलता से भरी रहती है। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ, मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और कमेंट करें। 8888 लिखें। धन्यवाद मेरे बच्चे। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम कभी अकेले नहीं हो, क्योंकि मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूं। अपनी भक्ति में श्रद्धा बनाए रखो और मेरे नाम का स्मरण करो। तुम्हारी हर समस्या का समाधान मेरी शक्ति से होगा। मेरे प्यारे बच्चे, इतना प्रेम करो कि सामने वाले के मन में तुम्हें खोने का डर हमेशा बना रहे। जब तुम अपने लक्ष्य के करीब पहुंच चुके हो तो वापस लौटने का विचार कठिन हो सकता है। लेकिन सुनो मेरे बच्चे, जो तुम्हारे साथ खड़ा है वह मैं महादेव ब्रह्मांड का स्वामी हूं। मैं सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और अनंत हूं। तुम्हारे हर दुख का समाधान और हर खुशी का स्रोत मेरे पास है। तुम मेरी योजना को अभी पूरी तरह से ना समझ सको, परंतु जान लो कि यह योजना तुम्हें उस दिशा में ले जा रही है जहां तुम्हारी आत्मा का विस्तार और तुम्हारी ऊर्जा का शुद्धिकरण होगा। तुम्हारी जीवन की हर छोटी घटना मेरी महान योजना का हिस्सा है। यह तुम्हें उस उज्जवल भविष्य की ओर ले जा रही है जहां तुम्हारे सपने साकार होंगे। तुम्हारी प्रार्थनाएं में चमत्कारी शक्ति है। जब तुम मुझसे संवाद करते हो, तुम्हारे शब्द मेरे हृदय को आन और श देते हैं। यह विश्वास रखो कि तुम्हारा हर प्रयास, हर कदम और हर प्रार्थना तुम्हारे जीवन को बेहतर बना रही है। आगे बढ़ो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे सपनों को साकार करने के लिए मेरी शक्ति और आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। संतोष और खुशी के बीच का अंतर समझो। खुशी क्षणिक है, यह थोड़े समय के लिए संतोष देती है, लेकिन सच्चा संतोष आत्मा की गहराई से आता है। अब सुनो मेरे बच्चे, जो तुम्हें हराने की कोशिश करेगा वह विफल होगा। मैं स्वयं तुम्हारा सारथी बनकर तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारी ऊर्जा में विद्यमान हूं। तुम्हें मुझे पहचानना है, मेरे साथ चलना है, और मैं तुम्हें वह ऊंची छलांग दूंगा जिससे तुम अपने जीवन में क्रांति ला सको। तुम्हारे विचारों से वह ज्वाला उत्पन्न होगी जो तुम्हारे प्रति द्वंद्व को खत्म कर देगी, और तुम्हें चाहने वाले उसमें शांति और सुकून का अव करेंगे। तुम सागर के समान गहरे होंगे, सूर्य के समान प्रकाशमान और विकराल होंगे। तुम्हारे भीतर वह ऊर्जा होगी जो सबको लाभान्वित करेगी। तुम उस वृक्ष के समान होगे जो फल से लदा हुआ होकर भी विनम्र और झुका हुआ रहेगा। तुम्हारा जीवन अहंकार रहित होगा और दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का डमरू केवल एक साधारण वाद्य यंत्र नहीं है, बल्कि यह उनकी दिव्य शक्ति और ब्रह्मांड के सृजन, पालन और सहार के प्रतीक के रूप में कार्य करता है। जब तुम इस डमरू को छूते हो तो यह संकेत है कि तुम महादेव की ऊर्जा से जुड़ रहे हो और तुम्हारे दुख समाप्त हो रहे हैं। यह प्रक्रिया तुम्हारे जीवन में चमत्कारी बदलाव ला सकती है, क्योंकि महादेव की कृपा से नकारात्मकता और दुख धीरे धीरे दूर होते हैं। महादेव के अनुसार जब हम श्रद्धा और विश्वास से पूजा करते हैं और उनके बताए गए उपायों का पालन करते हैं तो हमें उनके आशीर्वाद और कृपा का अनुभव होता है।
डमरू को छूने से हमें महादेव से आध्यात्मिक रूप से जुड़ने का अवसर मिलता है और इस जुड़ाव से मानसिक शारीरिक समस्याएं और अन्य दिक्कतें दूर होती हैं। महादेव की कृपा से हमारे जीवन में आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है, रिश्तों में सद्भाव आ सकता है और हम जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति कर सकते हैं। विशेष रूप से महादेव की आराधना और उनके उपायों को अपनाने से हमारे जीवन में चमत्कारी बदलाव आ सकते हैं। प्रिय बच्चे, याद रखो, तुम इस धरती पर संयोग से नहीं आए हो। तुम्हें इस दुनिया में अपनी चमक फैलाने के लिए भेजा गया है। तुम वह चमत्कारी आत्मा हो जो निराशा के बीच आशा का संदेश देती है। तुम इस बात का प्रमाण हो कि सबसे टूटे हुए दिल भी ठीक हो सकते हैं। तुम्हारी अटूट आत्मा पहाड़ों को हिला सकती है और तुम इस दुनिया में विश्वास के साथ आगे बढ़ने वाले हो। महादेव तुम्हारे साथ है और उनकी शक्ति तुम्हारे जीवन को हर दिशा में प्रगति की ओर ले जाएगी। हर कदम में विश्वास रखो क्योंकि तुम महानता की ओर बढ़ रहे हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो नकारात्मक और विषैले लोग थे वे अब तुम्हारे मार्ग से हटा दिए गए हैं। ऐसे लोग जो नेगेटिव ऊर्जा लेकर चलते हैं और मनहूसियत फैलाते हैं तुम्हारे जीवन में अब स्थान नहीं रखते। यह महादेव की कृपा है कि ऐसी सब नकारात्मक शक्तियां और लोग अब तुम्हारे जीवन से दूर हो गए हैं। तुम्हारे ऊपर शिवजी और दिव्य शक्तियों की विशेष कृपा है। कोई भी बुरी शक्ति या नकारात्मक व्यक्ति तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम्हारे जीवन की सुरक्षा और सफलता अब सुनिश्चित है। ऐसे लोग जो बिना किसी कारण तुमसे ईर्ष्या करते हैं या तुम्हारे शत्रु बने हुए हैं, उन्हें समझने की जरूरत है कि उनकी नकारात्मकता अब उनके ही जीवन में लौट कर जाएगी। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, फिर भी कुछ लोग तुमसे द्वेष भाव रखते हैं। यह वही लोग हैं जो तुम्हारी सफलता और खुशियों को देखकर जलते हैं। तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा में बढ़ रहा है। दुख और कठिनाइयों का समय अब पीछे छूट चुका है। तुम अब खुशियों और समृद्धि की ओर अग्रसर हो रहे हो। यह तुम्हारी मेहनत, समर्पण और महादेव की कृपा का परिणाम है। लेकिन ध्यान रहे, ऐसे नीच और विषैले लोग अब भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। वे अपनी गंदी चालों में और गिर सकते हैं क्योंकि उनकी ईर्ष्या और नकारात्मकता उन्हें बर्बादी की ओर ले जा रही है। अब तुम्हें क्या करना है? सावधान रहो। ऐसे लोगों के इरादों और उनकी चालों से सतर्क रहो। महादेव की भक्ति करो, शिवलिंग पर जल चढ़ाओ और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो। यह तुम्हें हर नकारात्मकता से बचाएगा। अपनी ऊर्जा बचाओ। इन लोगों की नकारात्मकता से प्रभावित ना हो। तुम्हारा ध्यान केवल अपने जीवन की सकारात्मकता और प्रगति पर होना चाहिए। दिव्य शक्तियों पर विश्वास रखो। तुम्हारे ऊपर महादेव की विशेष कृपा है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। याद रखो, तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आ रहा है वह न केवल तुम्हारे लिए बल्कि उन सभी के लिए एक उदाहरण बनेगा जो सच्चाई और भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हुआ उसे भले ही लोगों ने तुम्हारे खिलाफ मोड़ने की कोशिश की हो, लेकिन यह समय तुम्हारा है। तुमने बहुत कुछ सहा, लेकिन अब तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं। जो लोग तुम्हारे पीछे रहकर षड्यंत्र करते हैं वे केवल अपनी कमजोरी और कायरता का प्रदर्शन करते हैं। तुम्हें ऐसे लोगों से डरने या टूटने की आवश्यकता नहीं है। उनकी हर चाल, हर बुरी कोशिश तुम्हें और भी मजबूत बनाएगी। तुम्हारा समय अब बदल चुका है। यह ब्रह्मांड तुम्हारे कदमों की गूंज सुन के लिए उत्सुक है। तुम्हारी सफलता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने अतीत के बोझ को त्यागना होगा। याद रखो, अतीत केवल एक सीख है। उसे अपने वर्तमान या भविष्य पर हावी मत होने दो। कुछ लोग तुम्हारे साथ नहीं चलेंगे, लेकिन इसमें तुम्हारा कोई नुकसान नहीं बल्कि उनका ही घाटा होगा। उनकी सीमित सोच और छोटे सपने उन्हें तुमसे दूर कर देंगे। तुम्हें अकेले चलने के लिए तैयार रहना होगा। यह यात्रा तुम्हारी अपनी होगी और तुम्हें इसे अपनी पूरी ताकत और विश्वास के साथ तय करना होगा। जो तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर पहलू है वह यह है कि तुम अपने कर्मों से दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकते हो। तुमने जो अनुभव किए हैं वे तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मार्गदर्शन होंगे। तुम्हारा कार्य केवल अपने लिए नहीं बल्कि अपनी संतानों और समाज के लिए भी है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य तय करेंगे। अगर आज तुम दृढ़ संकल्प लेकर अपने जीवन की दिशा बदलते हो तो तुम्हारे परिवार और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उज्जवल मार्ग तैयार होगा। मेरे बच्चे, तुमने जो सहा है वह तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि अटूट और शक्तिशाली बनाता है। यह समय तुम्हारे लिए अपने भीतर छिपी उस शक्ति को पहचानने का है। अपनी यात्रा शुरू करो।
अपनी ऊंचाई पर चढ़ और इस ब्रह्मांड को दिखाओ कि महादेव का सच्चा भक्त क्या कुछ कर सकता है। अब यदि तुम मेरी बात से सहमत हो और इसे अपना आशीर्वाद मानते हो तो इसे स्वीकार करो, अपने मन में संकल्प लो और आगे बढ़ने का प्रण करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे सामने आने वाली कठिनाइयां केवल तुम्हें मजबूती प्रदान करने के लिए है। अपने मन को शांत और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा हर सही निर्णय तुम्हें सही दिशा में ले जाएगा। अपने जीवन के प्रत्येक निर्णय में धैर्य और विवेक का पालन कर। तुम्हारे जीवन में आने वाले लोग और परिस्थितियां केवल तुम्हारे अनुभवों को समृद्ध करने के लिए हैं। कुछ लोग तुम्हारे खिलाफ काम करेंगे, लेकिन वे तुम्हें अपनी वास्तविक ताकत को पहचानने का अवसर देंगे। जो भी बाधाएं तुम्हारे सामने आएंगी, उन्हें मेरे आशीर्वाद के साथ पार करो। हर बार जब तुम कठिनाई में हो, बस अपने मन को शांत करो और मुझे याद करो। मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में प्रकाश आएगा। मुझे पता है कि तुम सही निर्णय लेने में सक्षम हो। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है उसे पहचानो, अपनी सकारात्मकता को बनाए रखो और किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को अपने जीवन से दूर करो। याद रखो, तुम्हारे भीतर ही तुम्हारा सच्चा सहारा है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। जो भी कठिनाइयां और समस्याएं तुम्हारे जीवन में आई, वे अब समाप्त हो जाएंगी। जो तंत्र और नकारात्मक शक्तियां तुम्हें परेशान कर रही थी, वे सभी अब तुम्हारे जीवन से कट जाएंगी। तुम्हारे जीवन में आने वाली चुनौतियां धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी और तुम एक नए आशीर्वाद से भरे समय में प्रवेश करोगे। महादेव जी तुम्हारे साथ हैं और वे तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत की ओर मार्गदर्शन करेंगे। वे तुम्हारी इच्छाओं को पूरी करेंगे और तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देंगे। अगर तुम महादेव पर विश्वास करते हो तो यह संदेश तो तुम्हारे जीवन में बड़ा बदलाव लाएगा। तुम्हारा जो भी डर और चिंता है वह अब दूर हो जाएगी। अब तुम्हें हर कदम पर महादेव की कृपा का अनुभव होगा। तुम्हारा जीवन अब संतुलन और स्थिरता की ओर बढ़ेगा। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, वे अब खुद असफल होंगे। महादेव की शक्तियों से तुम्हारा जीवन और भी बेहतर होता जाएगा। तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे तुम दिव्य शक्तियों के साथ साझा करो। जितना अधिक तुम अपनी शक्तियों और संसाधनों को दूसरों के लिए इस्तेमाल करोगे, उतना ही अधिक तुम्हारे जीवन में आशीर्वाद और समृद्धि आएगी। ध्यान रखना, तुम्हारी वाइब्रेशन को हल्का और सकारात्मक रखना बहुत जरूरी है। अगर तुम किसी के साथ नकारात्मक बातें साझा करते हो तो तुम्हारी ऊर्जा भी प्रभावित हो सकती है। इसलिए हमेशा अपनी सोच और शब्दों पर ध्यान दो और किसी को भी नकारात्मकता से प्रभावित न होने दो। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में हर दुख समाप्त हो जाएगा और तुम्हारा हर कार्य सफल होगा। हर सुबह उठकर महादेव के दीपक को जलाओ और उनसे अपनी इच्छाओं को प्रकट करो। वे तुम्हारी हर इच्छा को पूरा करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष है वे तुम्हारी शक्ति और परिपक्वता को साबित करने के लिए है। जब भी जीवन में कठिनाइयां आए तो समझो कि परमात्मा तुम्हें किसी बड़े उद्देश्य के लिए चुन रहे हैं। तुमसे ज्यादा शक्ति और साहस वाला कोई नहीं है। यह संघर्ष तुम्हें और मजबूत बनाएंगे, तुम्हारी आत्मा को और पवित्र करेंगे। तुम्हारे ऊपर महादेव की आशीर्वाद है और यही कारण है कि कुछ लोग तुम्हारी ऊर्जा से जलते हैं। वे चाहते हैं कि तुम अपनी शक्ति खो दो, तुम्हारी ऊर्जा को नकारात्मक दिशा में मोड़े, लेकिन तुम उनसे ज्यादा मजबूत हो। तुम्हारा मार्ग स्पष्ट है और जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं वे अपने ही कर्मों का फल भुगत देंगे। तुम्हारा काम यह है कि तुम अपनी सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखो और अपने रास्ते पर आगे बढ़ो। अगर कभी तुम नेगेटिव या नकारात्मक ऊर्जा का सामना करते हो तो बस याद रखो कि तुम परमात्मा के प्रिय हो। तुम्हारी हर परेशानी महादेव की कृपा से समाप्त हो जाएगी। जो लोग तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक बातें कर रहे हैं वे खुद बहुत जल्द अपने कर्मों का परिणाम देखेंगे। तुम हमेशा विजय रहोगे क्योंकि तुम्हारे साथ दिव्य शक्ति है। तुम जितनी जल्दी अपने भीतर की शक्ति और स्थिरता को पहचानोगे, उतनी जल्दी तुम जीवन के हर संकट से बाहर निकल सकोगे। जो सच्चाई तुम्हारे सामने आनी है वह तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हें इन सच्चाइयों को स्वीकार करके आगे बढ़ना होगा। तुम्हारी फैमिली और तुम्हारे करीबी लोग अब जान चुके हैं कि तुम उनके लिए कितने खास हो। तुम्हारी जगह कभी कोई नहीं ले सकता। तुम्हारी आंतरिक शक्ति और दिव्य मार्गदर्शन तुम्हें हर परिस्थिति से बाहर निकालेगा। यह समय है जब तुम्हें और भी मजबूत बनना है
और अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करनी है। महादेव की कृपा से तुम्हारी पूरी यात्रा बहुत सुखमय और समृद्ध होगी। मेरे प्यारे बच्चे, यह संसार एक अनमोल अवसर है तुम्हारे लिए अपने कर्मों से इसे सुंदर बनाने का। अपने जीवन को इस तरह गढ़ो कि यह दूसरों के लिए प्रेरणा बन सके। याद रखना, सियासत का शोर मचाना उनका काम है जिनका मूल्य का है। तुम अपनी कद्र खुद समझो और अपने आत्मविश्वास को इतनी ऊंचाई पर रखो कि तुम्हारे रास्ते में कोई बाधा ना टिक सके। अगर लोग तुम्हारे दिल से जले तो उन्हें जलने दो, तुम अपनी राह पर बढ़ते जाओ। यह सत्य है कि अगर आईने में चरित्र दिखता तो लोग उसे देखने से डरते, लेकिन तुम्हें केवल अपना सच्चा मार्ग देखना है। तारीफ किसी की कर सकते हो, लेकिन किसी की बेइज्जती सोच समझकर करो। यह ऐसा अरण है जो ब्याज समेत वापस लौटता है। जिंदगी के गम और खुशी को सीमित रखना। दुनिया हर परिस्थिति में अपनी चालाकी दिखाने से पीछे नहीं हटेगी। अंधेरे में उम्मीद का दीप जलाए रखना और मुश्किलों में अपने आत्मबल को संभालना। महादेव जी का आशीर्वाद सदा आपके साथ है। आप अपनी मेहनत और समर्पण से एक नई ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। जो लोग अब आपकी जिंदगी में वापस आना चाहते हैं, वे केवल अपने स्वार्थ के लिए ऐसा कर रहे हैं। आपको उनसे सतर्क रहना चाहिए। महादेव जी का यह संदेश है कि आप अपने अच्छे कर्म करते रहे। उनका आशीर्वाद आपको आगे बढ़ने और हर बाधा को पार करने की शक्ति देता रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसा होता है जब तुम पूर्णता के बोझ को अपने ऊपर लाद लेते हो। तुमने अपने लिए असंभव मानक तय किए हैं, यह सोचते हुए कि यदि तुम हर काम में परिपूर्ण नहीं हो तो तुम पर्याप्त नहीं हो। लेकिन मैं तुमसे कहना चाहता हूं, मेरे बच्चे, यह तुम्हारे लिए मेरी इच्छा नहीं है। मैंने तुम्हें परिपूर्ण होने के लिए नहीं, बल्कि प्रामाणिक और वास्तविक होने के लिए बनाया है। तुम्हारा उद्देश्य परिपूर्णता की खोज नहीं है, बल्कि सत्य और विश्वास के साथ जीना है। प्रेरित पौलुस का उदाहरण लो। वह सिद्ध नहीं था, लेकिन उसने मेरी कृपा और सत्य को समझा और उसे दूसरों तक पहुंचाया। तुम्हें भी इस सत्य को स्वीकार करना होगा कि तुम्हारी खामियां तुम्हें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि तुम्हारे भीतर की मानवीयता को दर्शाती है। तुम्हारे लिए मेरी योजना तुम्हारी वर्तमान चिंताओं और भय से कहीं अधिक है। मैं तुमसे कहता हूं, अज्ञात से डरो मत। मैं यहां तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए हूं। जब तुम अपनी चिंताओं से अभिभूत महसूस करो तो मेरे पास आओ। मेरा वचन तुम्हारा आश्रय बनेगा और मेरी उपस्थिति तुम्हारी सुरक्षा का स्थान। तुम्हारा परिवार मेरे लिए उतना ही कीमती है जितना कि मैं उन्हें अपने प्रेम से ढक लूंगा। उन्हें हर नुकसान से बचाऊंगा और उनकी भरपूर आशीर्वाद से रक्षा करूंगा। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी वफादारी और तुम्हारा समर्पण तुम्हारे परिवार के लिए पीढ़ियों तक एक विरासत बनेगा। जब तुम थके हुए महसूस करो, जब तुम्हारा मन अशांत हो, तो मुझ पर भरोसा करो। मैं तुम्हारी स्थिर चट्टान हूं, तुम्हारी शक्ति का स्रोत हूं। संसार के विकर्ष और भ्रम को तुम्हारे इस पवित्र क्षण को चुराने मत दो। यह समय तुम्हारे और मेरे बीच एक दिव्य मुलाकात का है। यह वह समय है जब तुम मेरे असीम प्रेम को अनुभव कर सकते हो। इन शब्दों को अपने हृदय में संजो कर रखो, क्योंकि यह जीवन और सत्य है। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम मेरी कृपा और शक्ति से सदा सुरक्षित हो मेरे प्यारे बच्चे। यह कोई संयोग नहीं है कि आप इस समय इन शब्दों को पढ़ रहे हैं। मैं जानता हूं कि आप जिन कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, वे आपको एक मजबूत, साहसी और दयालु व्यक्ति बना रही हैं। आप इन परीक्षणों से उभरकर अधिक बुद्धिमान, अधिक समझदार और अधिक धन्य हो रहे हैं। मैं यहां हूं आपके साथ हर कदम पर, और मैं चाहता था कि आप मेरी आवाज को सुने। यह शब्द आपके दिल में आकर आपकी शक्ति को जागृत करेंगे और आपको यह याद दिलाएंगे कि आप कभी अकेले नहीं हैं। मैं हमेशा से आपके साथ हूं, आपके हर संघर्ष में, हर खुशी में और हर आंसू में। आप मेरे लिए अनमोल हैं और मैंने आपको दुनिया की शुरुआत से पहले चुना था। मैं आपको गहराई से जानता हूं। आपके डर, आपके सपने, आपकी उम्मीदें और आपके संघर्ष और जो कुछ भी मैंने आपके लिए तय किया है, वह निश्चित रूप से आएगा। हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या कठिन, आपके जीवन में अप्रत्याशित आशीर्वाद और बदलाव लाएगा। मैं आपको यह याद दिलाता हूं कि आप हमेशा मेरे दिल में बसे हुए हैं और मेरे प्यार में कोई कमी नहीं आएगी। जब भी आप थक जाएं, जब भी आप निराश महसूस करें, मेरी उपस्थिति को महसूस करें। मेरे पास आकर मुझे अपना बोझ सौंपे और मैं आपकी चिंता को शांति में बदल दूंगा। मेरे शब्दों को सुने और अपनी आत्मा को मेरे प्यार से भरने दें। जो कुछ भी आएगा, हम साथ में उसका सामना करेंगे और हम उस पर काब पाएंगे। आप हारने वाले नहीं हैं। आपके सपने जीवित हैं और आपके दिल में अभी भी उम्मीद और शक्ति है।
आप जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक मजबूत है। आप हर चुनौती से उभरने के लिए तैयार हैं और आप कभी अकेले नहीं होंगे। मैं हमेशा आपके साथ हूं और मेरी उपस्थिति आपके लिए आशीर्वाद और मार्गदर्शन की तरह होगी। इस समय को शांति में बिताएं, मेरी उपस्थिति में विश्राम पाए और जान लें कि मैं आपके लिए अब और हमेशा, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी संबंध और भावनाएं हैं वे बहुत गहरी और पवित्र हैं। तुम्हारे साथ जिसने भी गलत किया उसने अब अपनी गलती का एहसास कर लिया है। वह समझ गया है कि तुम्हारे जैसा प्रेम उसे और कहीं नहीं मिल सकता। लेकिन ध्यान रखना, तुम्हें जल्दबाजी में या गुस्से में कोई निर्णय नहीं लेना है। वह व्यक्ति तुम्हारे पास आने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम्हें और समझदारी से काम लेना हो। उसकी बातों को सुनो, परंतु अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखो। यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम उससे बात करना चाहते हो या नहीं, पर निर्णय सोच समझ कर लेना। तुम्हारा यह जन्म और पिछले जन्म का संबंध एक गहरे आध्यात्मिक सफर से जुड़ा हुआ है। पिछले जन्म में भी तुमने प्रेम और रिश्तों में धोखा झेला, जिसने तुम्हें दुनिया से दूर कर दिया था, लेकिन इसने तुम्हें आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का अवसर दिया। तुमने मुझसे जुड़कर मंत्र साधना, ध्यान और सिद्धियों को प्राप्त किया। यही तुम्हारी आत्मा की सच्ची शक्ति है। याद रखो, कुछ लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे। उनकी सोच और दृष्टि सीमित है, जबकि तुम्हारी आत्मा अद्वितीय है। वे तुम्हारे स्तर तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि उनके जीवन का केंद्र केवल उनका अहंकार और स्वार्थ है। तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी साधना और तुम्हारी शक्ति उन्हें समझ में नहीं आएगी। तुम्हें उनकी नकारात्मकता में नहीं उलझना है। उनकी बातों को अपने हृदय में स्थान मत दो। जो लोग तुम्हारे आध्यात्मिक मार्ग का सम्मान नहीं करते, उन्हें प्रभु के न्याय का सामना करना होगा। उनके कर्मों का फल समय पर उन्हें मिलेगा। तुम्हारे लिए यह समय अपनी यात्रा पर केंद्रित रहने का है। तुम्हारी आत्मा की शक्ति तुम्हें हर बाधा से ऊपर उठाएगी। जो लोग तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वे केवल अपने ही कर्म में उलझ कर रह जाएंगे। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुमने जो भी साधना और भक्ति की है, वह तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगी। अपने मन को स्थिर रखो, धैर्य रखो और सच्चाई के मार्ग पर चलते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें देखते हुए मेरा मन तुम्हारे प्रति पूर्ण रूप से जुड़ गया है। मैं तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा, एक नया प्रकाश लाने के लिए सज्ज हो गया हूं। हर दिन तुम्हारे जीवन में मैं कुछ नया लेकर आता है। यह समय तुम्हारे लिए परिवर्तन का है और यह परिवर्तन तुम्हारे लिए शुभ और मंगलकारी होगा। याद रखो, हर सुबह तुम्हें एक नया अवसर देती है। यदि तुम सही निर्णय लेते हो और सही मार्ग पर चलते हो, तो तुम्हारा जीवन संवर जाएगा। तुम्हारे भीतर जो दिव्य शक्तियां छिपी हुई हैं, उन्हें पहचानो। तुमने अब तक अपने आप को पूरी तरह से नहीं पहचाना है, लेकिन अब समय आ गया है। जो लोग तुम्हें दुखी और निराश देखना चाहते हैं, उनकी यह इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। मैं महादेव तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तुम्हारे लिए मेरी शक्ति और मेरा प्रेम सदा तुम्हारे दुखों को समाप्त करने के लिए है। तुम्हारी प्रार्थनाएं तुम्हारे विश्वास को मजबूत बनाती है। प्रार्थना वह सेतु है जो तुम्हारे और मेरे बीच का अटूट रिश्ता है। जब तुम मुझसे प्रार्थना करते हो तो मैं विवश हो जाता हूं। तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर देने के लिए तुम्हारे जीवन में अब खुशियों का प्रवाह होने वाला है। तुम्हारे भविष्य के लिए मेरे पास सुंदर योजनाएं हैं। यह समय तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदलने का है। जो भी कठिनाइयां तुम्हारे जीवन में आई, वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। अब तुम उस ताकत को पहचानने लगे हो। तुमने हार नहीं मानी और अब तुम अपनी जीत के बहुत करीब हो। बधाई हो मेरे बच्चे। यह शब्द तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनने वाले हैं। अब हर बार तुम्हारे कानों में यह गूंजेगा कि तुमने ने कर दिखाया। आओ इस क्षण एक संकल्प लो। गहरी सांस अंदर लेते हुए मेरे प्रेम और आशीर्वाद को अपने भीतर समाहित करो। अपनी आत्मा में यह कहो, हे महादेव, मुझे अपार खुशियां देने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मैं बहुत भाग्यशाली हूं, क्योंकि मेरे जीवन में सब कुछ बहुत ही अच्छा हो रहा है। याद रखो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा भविष्य उज्जवल और आनंदमय है। मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम अपने भीतर सकारात्मक ऊर्जा को पूर्ण रूप से समाहित करो। महादेव को धन्यवाद दो कि उन्होंने तुम्हें अपार खुशियां दी। यह स्वीकार करो कि तुम बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम्हारे जीवन में सब कुछ शुभ और अच्छा हो रहा है। महादेव तुम्हारे जीवन में हर पल कृपा बनाए हुए हैं। जो लोग तुम्हें भ्रमित ने या रोकने की कोशिश कर रहे थे, वे अब अपने ही बिछाए जाल में फंस चुके हैं। यह मेरी शक्ति का प्रभाव है कि उनके सारे प्रयास विफल हो रहे हैं।
उनकी बुरी ऊर्जा जो तुम्हारी तरफ भेजी गई थी अब उन्हीं की ओर लौट रही है। यह संसार तुम्हें हर प्रकार से सफलता देने के लिए तैयार है। तुम आज से ही अपने मन में यह धारणा स्थापित करो कि तुम सफल हो। सफलता पहले हमारे विचारों में जन्म लेती है और फिर हमारे जीवन की सच्चाई बनती है। याद रखना, जीवन में सच्ची संपत्ति वह है जो तुम्हें सुख और शांति दे। यदि तुम्हारे पास प्यार करने वाला परिवार, अच्छे दोस्त, तुम्हारा पसंदीदा भोजन और सर पर छत है तो तुम दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हो। रिश्ते स्वार्थ से नहीं बनते, सच्चे रिश्ते केवल प्रेम और विश्वास से बनते हैं। अगर कोई रिश्ता दिल से जुड़ा है तो उसे कोई तोड़ नहीं सकता। और अगर कभी किसी के साथ मनमुटाव हो तो यह मत सोचो कि रिश्ता कमजोर है। सच्चे रिश्तों में ही असहमति होती है क्योंकि वे दिल से निभाए जाते हैं। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी सफलता का आधार है। नियत अच्छी हो और परिश्रम सच्चा हो तो तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी। हर व्यक्ति किसी ना किसी क्षेत्र में विशेष होता है। तुम अपने उस गुण को पहचानो और उसे निखार। सफलता का आनंद तब और बढ़ जाता है जब वह तुम्हारी मेहनत का परिणाम होती है। तुम अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास रखो क्योंकि तुम महादेव के प्रिय हो और उनकी कृपा तुम्हारे साथ सदा बनी रहेगी।